प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे ज्यामितीय आकृतियों के समझ के अंतर्गत कार्यपत्रक 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। दिए गए चित्र में यहाँ पे जो साइकिल का चित्र दिया हुआ है, आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या दिख रहे हैं, इन्हीं 5 का नाम अंकित करके लिखें। तो यहाँ पे हमको ये जो साइकिल का चित्र दिया हुआ है, इसमें कहाँ कहाँ कोण बनते हैं उसको अपने को बताना है। तो अगर आप देखें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये इस तरह से ये पाइडल बने हैं, ये पाइडल है, तो ये पाइडल के बीच में भी यहाँ पे कोण बनता है। दोनों पाइडल एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं और सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो लिखते भी चलते हैं साथ में। साइकिल के पैडल, ठीक है, इनके बीच में कोण बन रहा है। दूसरा हम ये देख सकते हैं, ये साइकिल की जो स्पोक है, पहिए के जो स्पोक्स है, तो यहाँ पे स्पोक्स के बीच में भी कोण बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी कोण बनता है। प्रत्येक स्पोक के बीच में यहाँ पे कोण बनता हुआ दिखाई देगा। तो दूसरा हम लिखेंगे साइकिल के पहिए के स्पोक, साइकिल के पहिए के स्पोक्स, इनके बीच में भी कोण बनता है। तीसरा अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये जो साइकिल के जो पाइप है लोहे के, ये जो पाइप है, इन पाइप के बीच में भी कोण बन रहा है। ये जैसे यहाँ पर कोण बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइकिल के इनको या तो आप पाइप कह सकते हो या डंडे भी कह सकते हो। तो साइकिल के पाइप के बीच कोण, पाइप के बीच, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ये देखिए, ये एक पाइप आ रहा है और यहाँ से इस तरह से ये जो है, इनके बीच में भी यह जो चैन है, साइकिल की जो चैन है और ये जो पाइप है, इसके बीच में भी यहाँ पे कोण बन रहा है, पहिए के बीच में यहाँ पे इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं चौथा, साइकिल के पाइप व चैन के बीच में, या चैन के बीच इस तरह से, और कहाँ बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो और हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो साइकिल का हैंडल है और यहाँ पे ये जो पाइप है, इसके बीच में भी कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं साइकिल के हैंडल, साइकिल के हैंडल तथा पाइप के बीच कोण, या पाइप के बीच, इतना भी लिखा तो चल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कोण हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको अगर कहीं बनता दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी इसमें लिख सकते हो। तो क्या क्या लिखा हमने, एक तो लिखा साइकिल का पैडल, इनके बीच में कोण बनता है। साइकिल के पहिए के स्पोक्स के बीच में बनता है। साइकिल के पाइप के बीच में, ठीक है, ये पाइप है, ये पाइप, इनके बीच में। साइकिल के पाइप और चैन के बीच में, ये पाइप और चैन, इसके बीच में कोण बन रहा है। इसके अलावा साइकिल के हैंडल और पाइप के बीच में भी यहाँ पे कोण बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे कोण बनते हुए देखे। यहाँ पर भी कोण बनता है, यहाँ पर भी कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है, स्पोक्स के बीच में कोण बनता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण देना। तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके बीच में कोण बनता है। जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाजे के जो किनारे होते हैं वहाँ पर भी कोण बनता है। उसके अलावा जो टेबल होता है, टेबल पर भी आपको कोण बनता हुआ दिखाई देता है। टेबल के जो पैर होते हैं वो ज़मीन के साथ कोण बनाते हैं, या टेबल का जो ऊपर का भाग होता है वो भी आपस में कोण बनाता है। इसके अलावा ये घड़ी आप देख रहे हैं, इसमें भी कोण बनते हैं। जो 2 कांटे होते हैं वो आपस में कोण बनाते हैं। कैंची के बीच में भी कोण बनता है। तो लिख सकते हैं घड़ी, ये इस तरह से
हमारे आसपास की वस्तुओं में कोण बनने के उदाहरण हमने लिखे। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो परिवेश में जो भी उदाहरण आपको नज़र आते हैं, जो भी वस्तुएं नज़र आती है, वो आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो हमारे परिवेश में कोण बनने के कौन कौन से उदाहरण हैं, या हमारे परिवेश में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बीच में कोण बनता है, उसका हमको चित्र भी बनाना है, और चित्र बनाने के साथ साथ उसका नाम भी आपको लिखना है। ठीक, तो एक हम देख लेते दरवाज़ा। इस तरह से ये बना लिया हमने। ये है दरवाजे जो होते हैं उसके किनारों पर कोण बनते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने ले लिया एग्जांपल दरवाजे का। इसके अलावा जो पंखा होता है, सीलिंग फैन जो होता है, वो भी उसकी जो पत्तियां होती है वो भी आपस में कोण बनाती है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर भी कोण बनता हुआ दिखाई देता है, तो इसको लिखेंगे सीलिंग फैन। ठीक है, इसके अलावा जो फोटो फ्रेम होती है, इस तरह से अगर हम बनाएं फोटो फ्रेम को, इस तरह से, तो जो फोटो फ्रेम होती है उसमें भी किनारों के बीच में यहाँ कोण बनते हैं, तो हम लिखेंगे फोटो फ्रेम। इसके अलावा और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे टेबल होता है, तो टेबल को भी बना लेते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल के जो पैर होते हैं वो ज़मीन के साथ कोण बनाते हैं, और ये जो टेबल का ऊपर का जो भाग होता है वो भी, उसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर भी कोण बनता हुआ हमको दिखाई देता है। तो इसका ये भी उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। हम गणित की पुस्तक ले लेते हैं। इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं गणित। तो जो गणित की पुस्तक होती है वहाँ पर भी हमको कोण दिखाई देते हैं, तो हम लिख देते हैं पुस्तक। गणित के अलावा कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो इस तरह से हमने एक सिंपल से उदाहरण लिए हैं हमारे परिवेश के। इसके अलावा भी और भी उदाहरण आप ले सकते हो जिनके बीच में कोण बनता है, और उसके चित्र भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 3 को यहाँ कर दिया पूर्ण। फिर अगले कार्यपत्रक को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।